नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल टेक इन हिंदी पर। तो दोस्तों फाइनली रेलवे ने जो असिस्टेंट लोको पायलट हैं उनकी जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाल दिया है। तो ये नोटिफिकेशन है आपका दोस्तों सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2024। ये इनका जो जो एम्प्लॉयमेंट नंबर है वो हो गया। इसके अलावा रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP। अब यहाँ दोस्तों बात करें ओपनिंग डेट यानी कि 20 जनवरी 2024 से ये फॉर्म आपके अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। और इनकी जो क्लोजिंग डेट है वो दी है यहाँ पे 19 फरवरी 2024। और अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करना है तो वो आपका 20 फरवरी से और 29 फरवरी तक आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पोस्ट का नाम इन्होंने दिया है असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP। लेवल 2 की ये जॉब है और इनिशियल पे यानी कि जो बेसिक पे होगी शुरुआत में वो होगी 19,900। जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है दोस्तों इसमें ये होता है आपका A1। और एज 18 वर्ष से 30 वर्ष की आयु तक के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें लिए जाएंगे। और वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे इन्होंने दी है सिर्फ 5,696। जो काफ़ी समय से वैकेंसी नहीं आई हैं उसके लिहाज से दोस्तों बहुत ही कम वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड इन्होंने दिया है मेडिकल स्टैंडर्ड A1 जैसा कि हमने पहले बताया। जनरल फिटनेस फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। इसके बाद दोस्तों है इसका विजन स्टैंडर्ड। दोस्तों जो ALP के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो विजन स्टैंडर्ड ही होती है। यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है डिस्टेंट विजन 6x6 विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट और नियर विजन मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन बाइनिकुलर विजन फील्ड ऑफ विजन नाइट विजन मैसोपिक विजन। तो जो विजन स्टैंडर्ड है ALP के लिए वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने कौन कौन सी जो कैटेगरी हैं जैसे हमने आपको बताया कि एज लिमिट उन्होंने 18 से 30 साल डिसाइड की है। लेकिन कहीं कहीं कई कैटेगरीज को यहाँ पे छूट भी दी है। देखिए अगर SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की अपर एज लिमिट में इन्होंने छूट की है। और जो OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे इन्होंने 3 साल की छूट दी है। और अब बात करते हैं दोस्तों एक्स सर्विसमैन की। अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए देखिए अगर जनरल या EWS का एक्स सर्विसमैन है तो उसको 3 साल की छूट होगी। और OBC नॉन क्रीमी लेयर का एक्स सर्विसमैन है तो 6 साल की छूट होगी। और एक्स सर्विसमैन अगर SC ST का है तो उसको 8 साल की छूट होगी। और इसके अलावा देखिए और भी कई सारी कैटेगरी में इन्होंने यहाँ छूट दी हुई है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड अदरवाइज ग्रुप D यानी कि अगर कोई ग्रुप D में काम करने वाला नौकरी करने वाला कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करता है तो देखिए जनरल और EWS 40 साल की एज तक अप्लाई कर पाएंगे। OBC 43 ईयर्स तक और SC ST 45 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जो पहले से रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट अगर कोई विडो है डिवोर्स है या जुडिशली सेपरेटेड है उसको भी जनरल EWS 35 ईयर एज तक और OBC आपका 38 ईयर एज तक और SC ST 40 साल की एज तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और भी सारे इसमें जो एज कंसेशन है यहाँ पे दिए हुए हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की दोस्तों अगर बात करें तो देखिए यहाँ दिया इन्होंने द लिस्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज गिवन इन एनेक्सर 1। तो एनेक्सर 1 इन्होंने दिया हुआ है उसको हम वीडियो के लास्ट में देखते हैं। और अगर एग्जामिनेशन फीस की दोस्तों बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 500 रुपये फीस इन्होंने रखी है। एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट CBT। तो इसमें से क्या है कि इनका जो 400 रुपये हैं वो वापस हो जाएंगे अगर ये फर्स्ट CBT स्टेज का CBT अगर अटेंड करते हैं। वहीं पे अगर कोई कैंडिडेट है SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर तो उनको 250 रुपये की फ़ीस देनी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि देखिए सबसे पहले होना है इनका फर्स्ट स्टेज CBT
ये CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका जो रिटन एग्ज़ाम है एक तरीके से वही कंप्यूटर पे आपका जो ऑप्शनल क्वेश्चंस पे आएंगे वो इसमें होगा। दूसरा होगा सेकंड स्टेज का CBT, दूसरा होगा। उसके बाद आएगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे CBAT बोलते हैं। और अगला स्टेप होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DV। उसके बाद होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि ME। तो ये इनका जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों चलेगा। अब दोस्तों इनकी अगर क्वालिफिकेशन की देखिए अगर बात करते हैं तो मैट्रिकुलेशन, SSLC प्लस ITI। अब ITI में इन्होंने देखिए ट्रेड दी हुई है यहाँ पे। अगर आपने फिटर से ITI की है या फिर इलेक्ट्रीशियन से, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस और मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉयल बाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक। ये इन ट्रेड से अगर आपकी ITI है तो दोस्तों आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन द ट्रेड मेंशन, यानी कि अगर आपने इन ट्रेड से अप्रेंटिस की है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा इन्होंने दिया है मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस 3 ईयर डिप्लोमा इन। अब देखिए अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से डिप्लोमा, और आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन ट्रेड से आपका अगर डिप्लोमा है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये दोस्तों इन्होंने क्वालिफिकेशन दी है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन लिeu ऑफ ITI। अगर इन्हीं ट्रेड्स में आप इसी कॉम्बिनेशन में अगर आपकी जो इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है तब भी दोस्तों आपकी वैलिड रहेगी, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने इसी सर्कुलर में देखिए जो RRB हैं, RRB वाइज यहाँ पे देखिए वैकेंसी बताई हुई हैं। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, जितने भी आपके रेलवे बोर्ड हैं सभी में यहाँ पे बताई हुई है कि किस में कितनी वैकेंसी आई हुई हैं, और सभी वैकेंसीज को यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे बताया गया है। उसी हिसाब से दोस्तों आप जहाँ ज़्यादा हो या आपका जो RRB या कौन सा पास पड़ता है, जैसा आपको फिट लगे उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।